अगर एक केमिकल इटली में अनसेफ है तो वो इंडिया में सेफ कैसे हो सकता है? इंडियन कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक ऐसी फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाली है दैट हैज कॉज सीरियस हार्म टू द पीपल ऑफ इटली। इस फैक्ट्री ने मिड 1960s में प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी और इटली जैसी कंट्री को 50 साल लग गए ये पता लगाने में कि इट इज हार्मफुल फॉर द नेशन। अब तब साइंस उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन आज सारे के सारे एसोसिएटेड रिस्क डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन तब भी हम एक ऐसी मशीन को उठाकर ले आए, शायद यही सोचकर कि 50 साल तो निकल ही जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह है, इंडिया इसकी प्रोडक्शन अलाउ कैसे कर सकता है? और यही सवाल मेरे मन में भी था। अब आपको बताता हूं कि कैसे कर सकता है। सबसे पहला, डिफरेंस इन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। यूरोप फॉलो करता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अगर कोई केमिकल हार्मफुल लगा तो उसे रिस्ट्रिक्ट या बैन किया जाता है। इंडिया फॉलो करता है रिएक्टिव मॉडल। केमिकल को तभी रिस्ट्रिक्ट या बैन करते हैं जब लार्ज स्केल हार्म हो चुका होता है, उससे पहले नहीं। दूसरा, PFAS जो ये फैक्ट्री एनवायरनमेंट में रिलीज करती है वो इंडिया में कंप्लीटली बैन नहीं है। इन्हें रेगुलेट किया जाता है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो काफी पुराने हो चुके हैं। EU's रीच फ्रेमवर्क की तरह PFAS स्पेसिफिक लेजिस्लेशन यहाँ पर नहीं है। एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग काफी वीक है। ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग लिमिटेड है। एमिशंस की रिपोर्टिंग सेल्फ डिक्लेयर करती है कंपनी खुद, और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होने वाला है उसकी स्टडीज ना के बराबर है। तीसरा, पब्लिक अवेयरनेस एंड लिटिगेशन का प्रेशर काफी कम है। In Europe, citizen lawsuits and heavy activism force the company to shut down. But in India, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसको पता लगाने में काफी टाइम लग जाएगा। लीगल प्रोसेस काफी स्लो है एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। एक कड़वा सच ये भी है कि एक केमिकल कैन बी इलीगल इन अ कंट्री एंड लीगल इन अनदर कंट्री एट द सेम टाइम, नॉट बिकॉज इट इज सेफ बट बिकॉज द रूल्स आर डिफरेंट। अब एज अ कंट्री हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला, PFAS स्पेसिफिक रेगुलेशन आना चाहिए। जो पोल्यूटर्स हैं उन्हें अच्छे से पेनलाइज करना चाहिए। जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना चाहिए। ग्राउंड वाटर की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। फैक्ट्री एमिशंस के प्रॉपर डिस्क्लोजर होने चाहिए विद स्ट्रॉन्ग ऑडिट। हम ये सब करेंगे तभी हम सस्टेनेबली ग्रो हो सकते हैं। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। होप इट रीचेस द मासेस बिकॉज इसका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। टिल देन, बाय बाय।